एक ऐसे स्टूडेंट की कहानी जिन्होंने अपने पिताजी के अपमान का बदला लेने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। दोस्त, इनके पिताजी बहुत गरीब किसान थे, बहुत मुश्किल से अपने बच्चों को पढ़ाए थे। जैसे जैसे ये लड़का बड़ा होता गया, उसका पढ़ाई लिखाई का खर्चा और बढ़ता गया और अब इनकी हालत ऐसी हो गई थी कि बहुत मुश्किल से घर को चलाया करते थे। तो फिर इनके पिताजी ने किसानी के अलावा ऑटो चलाने का फैसला ले लिया ताकि घर और पढ़ाई का सिचुएशन सही हो जाए। लेकिन ऑटो चलाने के लिए भी ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत होती है। तो जब इनके पिताजी अपने बेटे के साथ आरटीओ ऑफिस में लाइसेंस बनवाने के लिए गए तो पता चला कि वहाँ एक लाइसेंस बनवाने के लिए भी 6,000 रुपये का घूस देना पड़ता है। दोस्त, इतनी विकट परिस्थिति में 6,000 रुपये का घूस देना कितना पेनफुल होता है, ये सिर्फ एक गरीब किसान ही समझ सकता है। गरीबी से मजबूर पिताजी वहाँ एक कर्मचारी से थोड़ा सा वार्तालाप कर लिए और इसी बीच उनके पिताजी को ये सुनना पड़ गया था कि तुम्हारी औकात इतनी नहीं है तो क्यों आ जाते हो लाइसेंस बनवाने के लिए। इसके बाद इनके पिताजी का मुंह बंद हो गया और ये बातें सुनकर उनके बेटे से रहा न गया और वे यह कह दिया कि याद रखिएगा, आप एक गरीब किसान का अपमान किए हैं और मैं इसका बदला ज़रूर लूँगा और आपसे बड़ा पद लेकर आप जैसे करप्टेड एम्प्लॉय को भी सबक सिखाना है मुझे और मैं सिखाऊंगा, इसलिए याद रखिएगा आप। इनके पिताजी वहाँ अपने बेटे को कुछ नहीं बोले, लेकिन पता है घर आकर अपने बेटे को दो झापड़ मारकर उन्होंने कहा कि तुम इतने बड़े ऑफिसर से क्यों पंगा ले लिए हो। बेटा, हम गरीब लोग हैं, किसी तरह अपना जीवन बिताते हैं, कुछ एक्शन ले लिया तो हम बर्बाद ही हो जाएंगे। तो पता है उसके बेटे ने क्या जवाब दिया? वो बोला कि पिताजी, हम सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन एक बेटे के सामने उसके पिता का अपमान कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हम गरीब हैं, हम मानते हैं, लेकिन किसी के गुलाम तो नहीं है ना कि कोई कुछ भी कहकर चला जाए। फिर उनके पिताजी दूसरों की ऑटो चलाकर अपने बेटे को पढ़ाने लगे और सुबह और शाम सब्जी भी बेचा करते थे। लेकिन उस दिन से उस लड़के को सिर्फ एक ही चीज दिखने लगा था, अपने पिताजी का अपमान और घर के हालात। और अब तक इसका ग्रेजुएट कंप्लीट हो चुका था। फिर इसने यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे जॉब को सर्च किया और उनमें से इन्हें एक जॉब पसंद आया, वो था आईएएस ऑफिसर। इनके पावर को देखकर इन्हें जॉब पसंद आ गया था, क्योंकि यार इसे करप्शन को हटाना था। जिन करप्टेड एम्प्लॉय ने इनके पिताजी का अपमान किया था ना, उसे सबक भी सिखाना था, इसलिए इसने आईएएस ऑफिसर को चुना। इसके बाद ये लड़का अपने गांव से ही सेल्फ स्टडी करने लगा। यूट्यूब, गूगल और एनसीईआरटी बुक्स का सहारा लेकर अपना सिलेबस जैसे तैसे कंप्लीट किया। सिलेबस कंप्लीट करने के बाद इसने प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया और जब इसका रिजल्ट आया ना, तो ये लड़का बिल्कुल टूट चुका था, क्योंकि यार इसका प्रीलिम्स क्वालिफाई ही नहीं हो पाया था। ये लड़का बिल्कुल होपलेस हो गया था, इसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूं। जब भी ये घर से बाहर निकलता था, सभी लोग इसका मजाक उड़ाने लगे। वो कहने लगे थे कि चला था लड़का ऑफिसर बनने और प्रीलिम्स भी नहीं निकला, क्योंकि यार गांव के लोगों को इतना पता ही नहीं होता है कि एक आईएएस ऑफिसर बनने के लिए कितने सारे सेक्रीफाइसेस करने होते हैं। और इतना ही नहीं, उनके पिताजी को भी गांव वाले चिढ़ाने लगे थे कि बेटा बन गया क्या आईएएस ऑफिसर। दोस्त, इसके बाद इस लड़के का हिम्मत ही नहीं हो रहा था ये फिर से दोबारा मेहनत करे और तैयारी करे। एक दिन इनके पिताजी ने अपने बेटे से कहा कि बेटा, ये गांव वालों ने ना हमारा इस कदर मजाक उड़ा दिया है कि अब हमें घर से निकलने का मन ही नहीं करता। अब तुम्हें इन लोगों को आईएएस बन के ही दिखाना है। अब ये तुम्हारे इस गरीब पिता की इज्जत का सवाल है, तुम्हें इन सबको दिखाना ही होगा कि एक गरीब किसान का बेटा भी आईएएस बन सकता है। इतनी बात सुनकर इस लड़के के दिल में पढ़ाई के प्रति एक आग सी लग गई और उसी दिन उसी पल अपने पिताजी से वादा करता है कि पापा, जो लोग आपकी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं ना, मैं कसम खाता हूँ कि एक दिन ऐसा वक्त लाऊंगा कि मिलना पड़ेगा आपसे वक्त लेकर। दोस्त, इतनी बात सुनकर उनके पिताजी ने
अपने बेटे को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम जरूर जीतोगे बेटा, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। उसके बाद इस लड़के का नींद चैन सब कुछ उड़ जाता है। फिर ये लड़का दिन रात एक करके एक कमरे में बंद होकर सिर्फ पढ़ाई करने लगा, क्योंकि यार अब इसके मन में सिर्फ अपने पिता के अपमान और फैमिली का सिचुएशन दिख रहा था। और दोस्त 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद अपने दूसरे ही अटेम्प्ट में इस लड़के ने IAS ऑफिसर बन के दिखा दिया। इसके बाद पिताजी का सर गर्व से ऊंचा हो गया और वो पूरे गर्व से अपने गांव में घूमते हैं। और मजे की बात तो ये है कि जो लोग इन्हें गालियां देते थे ना, रिजल्ट के बाद वही लोग तालियां बजाकर स्वागत करते हैं। तो दोस्त, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि आप चाहे कितने भी गरीब क्यों ना हो, अगर आपके अंदर कुछ करने का जुनून छा गया ना, तो आप पूरी दुनिया को हिलाकर रख सकते हो। और एक बात हमेशा याद रखिए कि जिस पर जग हंसा है ना, उसी ने आगे चलकर इतिहास रचा है। तो आई होप मेरे द्वारा लिखा गया ये इंस्पायरिंग स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।